बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज कुछ कौमी और बैनुल-अक़वामी मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। सबसे पहले इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि आज उनकी हाई कोर्ट में पेशी थी। इसके अलावा भारत के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या खिचड़ी पक रही है और भारत किस एजेंडे पर कारबंद है, इस हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। और रूस यूक्रेन जंग में एक फ़ैसला कुन मोड़ आया है और रूस एक नई हिकमत अमली पर अमल पैरा है। ये क्या है, इससे आपको आगाह करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, आज इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी थी और इस पेशी के मौके पर इमरान खान ख़ुद रोस्ट्रम में गए और उन्होंने जजेस को 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। तो इस मौके पर इमरान खान ने जजेस को बताया कि आपने मना किया था कि आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी पर गया तो पीछे ज़मान पार्क में ऑपरेशन कर दिया गया, हमारे घर की तोड़ फोड़ की गई और हरासा किया गया है लेखाना को और कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। तो ये कौन सा कानून है कि एक तरफ अदालत रोक रही है और दूसरी तरफ पुलिस जो है वो मुसलसल आइन शिकनी, कानून शिकनी और अदालत की तौहीन कर रही है। और इसके बाद इमरान खान ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ अब तक जो है 141 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और हैरत है कि इन मुकदमात में पुलिस ख़ुद मुद्दई बन रही है। इमरान खान ने वहाँ अदालत को बताया कि ज़िले शाह हमारा कारकुन था, वो शहीद हुआ तो उसका मुकदमा हमने करवाना था, लेकिन पुलिस ने उसके वालिद को पीछे करके उस मुकदमे में भी पुलिस ख़ुद मुद्दई बन गई। इसके बाद इमरान खान ने कहा कि वज़ीराबाद में इमरान खान पर कातराना हमला हुआ और उसका मुद्दई इमरान खान के बनने की बजाय पुलिस उसके मुकदमे की मुद्दई बन गई। तो उन्होंने कहा कि ये कौन सी रियासत में कौन सा कानून चल रहा है कि जहाँ पर मुद्दई की कोई बात ही नहीं सुन रहा और सारे मुकदमे पुलिस की मुद्दईयत में हमारे ख़िलाफ़ दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि पुलिस पूरी स्टेट की आलाकार बनी हुई है और रियासत हुकूमत की आलाकार बनकर PTI को दीवार के साथ लगाने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि कौन कौन से अफसरान हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं और किसके ईमा पर यह सब कुछ हो रहा है। तो इस हवाले से उन्होंने अदालत आलिया को सारी सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर अदालत ने इस केस के हवाले से तफसीली समाअत की। और इस मौके पर इमरान खान ने यह भी मुतालबा किया कि उन्हें उनके मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएँ ताकि वो उनको दिफा भी कर सकें। तो इस हवाले से अदालत ने जो है वो समाअत मुलतवी कर दी अगली तारीख तक और बाकायदा तौर पर इमरान खान को भी इसमें आज खुलकर बोलने का मौका दिया गया। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल थी जिस पर बाकायदा तौर पर इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और उनके वकील ने भी खुलकर अपने दलाइल दिए, जिस पर अदालत आलिया ने तमाम इनके दलाइल जो हैं उनको फ़ाइल का हिस्सा बनाया है और ये केस मज़ीद अभी इस पर समाअत जारी है। हमारा दूसरा मौजूद नाज़रीन इंडिया के हवाले से है। इंडिया की जो रियासत उत्तर प्रदेश में साबिक़ रुकन असम्बली अतीक अहमद और उनके भाई को गुज़श्ता दिनों कत्ल कर दिया गया था। अब उस हवाले से एक दरख्वास्त जो है वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और उस दरख्वास्त में ये मुतालबा किया गया है कि इस केस की जो तहकीकात हैं वो CBI के हवाले किए जाएँ। तो नाज़रीन, इस वाक़े का सारा मकसद जो है वो दिलचस्प बात यह है कि इसमें ये दोनों मुसलमान भाई जो हैं वो मीडिया के सामने कत्ल हुए हैं। वो मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और फ़ौरन उस वक्त दहशतगर्द जो है मुल्ज़मान जो थे वो सहाफ़ियों के रूप में वहाँ आए और उन्होंने कैमरों के सामने फायरिंग की और उन्हें वहीं पे कत्ल कर दिया। तो अब जो इस हवाले से ये भारत ने फ़ाल्स अटैक बनाकर इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तनकीद का फ़ैसला किया है और कहा जा रहा है कि इसमें ISI मुलव्वस है। अब दिखाया ये जा रहा है, वहाँ प्रेजेंट ये किया जा रहा है कि इसमें जो कत्ल हुए हैं उनका ताल्लुक़ भी ISI के साथ था और जिन्होंने मारा है उसका कत्ल भी उनका ताल्लुक़ भी ISI के साथ था। नाज़रीन, इस हवाले से कहानी ये घड़ी गई है रॉ की जानिब से कि उन दोनों भाइयों का, अतीक अहमद और उनके भाई का ताल्लुक़ ISI के साथ जोड़ा जा रहा था और कहा जा रहा है कि अब वो लोग उनको ISI असलहा फराहम करती थी और उनके बाद वो मुल्क में और बदअमनी के लिए वो उस असलहा को इस्तेमाल करते थे। अब कहा जा रहा है कि वो ISI के हवाले से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बताना चाहते थे और फिर वो उस जगह की निशानदेही के लिए भी जाने के लिए आमादा थे जहाँ पर ISI ड्रोन्स के ज़रिए उनको असला पहुँचाती है। तो
ISI ने मुबैना तौर पर उनको वहाँ कत्ल करवा दिया कि वो बोले ना और वो बेनकाब ना कर दें प्लान, और जो कत्ल करने वाले हैं उनका ताल्लुक भी ISI से है और ISI के इमा पर ही उन्होंने कत्ल किया। ये नाज़रीन वो घड़ी गई है एक स्टोरी भारत की जानिब से, जिसका मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये साजिश तैयार करना है। इस हवाले से नाज़रीन भारतीय मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में ये जो दरख्वास्त दायर की गई है ये एक साबिक पुलिस एहलकार ने दायर की है और उसमें उसने मुतालबा किया कि इस वाक़े की तहकीकात जो है वो CBI से करवाई जाए। दूसरी जानिब कत्ल की तहकीकात के सिलसिले में नाज़रीन प्रयागराज पुलिस ने मुख्तलिफ अजला में छापे मारे हैं और प्रयागराज में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई हुई है। भारतीय मीडिया का कहना है कि यूपी के तमाम अजला में दफ़ा 144 नाफिज है, जबकि यूपी के कई अजला में जो है वो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। इतलात के मुताबिक प्रयागराज, मित्रा, अयोध्या समेत कई अजला में पुलिस ने अपना गश्त बढ़ा दिया है, नाकाबंदी कर दी गई है और आने जाने वाले तमाम अफराद की सख्त चेकिंग की जा रही है। वाज़ेह है कि हफ्ते की रात भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मुसलमान MLA और उनके भाई को TV कैमरों के सामने कत्ल कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को उस वक्त निशाना बनाया गया जब रिपोर्टर उनसे सवालात कर रहे थे। भारतीय मीडिया ने बताया है कि कत्ल में मुलव्वस 3 मुसल्लह अफराद को मौके पर ही गिरफ़्तार कर लिया गया था। अब उन अफराद से तफ्तीश की जा रही है और उनको भी जो तफ्तीश के दौरान यही उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि आप ISI पर इल्ज़ाम लगाएं और इस वाक़े को बुनियाद बनाकर भारत जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई जारहियत का इर्तिकाब कर सकता है। इस हवाले से हमारे इदारों और बिलखुसूस सिक्योरिटी इदारों को मोहतात रहने की ज़रूरत है। नाज़रीन हमारा तीसरा मौजू जो है वो रूस यूक्रेन जंग है। रूस यूक्रेन जंग में मज़ीद शिद्दत आ गई है और अब रूस ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है। नाज़रीन हमारे ज़राए ने इतला दी है कि रूस ने अब जंग के साथ साथ एक नया पैंतरा बदला है और वो ये है, रूस अब ये कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन के अवाम को हुकूमत के ख़िलाफ़ उकसाए और अवाम अपने सदर के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे करें और वो कहें कि हमें ये जंग नहीं चाहिए, हमारा नुकसान हो रहा है। और इसमें 2 मकासद उनको दिए जा रहे हैं, टास्क दिए जा रहे हैं यूक्रेनी अवाम को। एक तो वो इस जंग के ख़िलाफ़ मुतालबा करें, इस जंगबंदी का मुतालबा करें और इसकी बंदिश के लिए हुकूमत पर दबाव डालें, और दूसरा हुकूमत पर यह दबाव डालें कि हम ये जंग नेटो की वजह से इस आग में हम गिरे हैं, लिहाजा नेटो को यहाँ से निकाला जाए और हम जो है वो नेटो की जंग नहीं लड़ेंगे, हम अमेरिका की जंग नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम अमन के साथ अपने हमसायों के साथ रहना चाहते हैं। तो ये 2 अहदाफ देकर रूस ने यूक्रेन के अवामी रहनुमाओं से रब्ते कर रहा है रूस, और आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि यूक्रेन में मुज़ाहरे फूट पड़े हैं और उन मुज़ाहरों में सिर्फ यही मुतालबा किया जा रहा है कि ये जंग बंद की जाए और नेटो को यहाँ से निकाला जाए। हम क्यों अमेरिका और नेटो की जंग अपने गले में डालें? तो इस हवाले से ये रूस की हिकमत अमली है और इस पर लग रहा है, क्योंकि ज़रा ये बता रहे हैं कि रूस को राब्तों में काफ़ी आसानी हुई है और बहुत सारे लोग आमादा हो गए हैं। ज़ाहिर है जिनको पैसे दिए जाएंगे वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही कुछ अमेरिका ने और इसराइल ने यही तारीख ईरान में भी दोहराई थी कि ईरान में भी मुज़ाहरे करवाए गए थे हुकूमत के ख़िलाफ़, और एक औरत की हलाकत को बुनियाद बनाकर पूरे ईरान में मुज़ाहरे करवाए गए, लेकिन वो तो ईरानी हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली के बायस वो मुज़ाहरे नाकाम हो गए और उन्होंने सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया। अब यूक्रेन में जो ये सूरत हाल बनने जा रही है इसमें भी वही पॉलिसी रूस ने अपनाई है जो अमेरिका और इसराइल ने अपनाई थी ईरान में, और अब रूस ने इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा पैसे भी बहाए हैं और कोशिश की तवक्को की जा रही है कि इस हवाले से रूस को मुस्बत नताइज मिलेंगे और यूक्रेन के जो सदर हैं वो शायद इस जंगबंदी पर आमादा हो जाएं। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तो सुबह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।